क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है सदल और मिश्र की रचना है। कमेंट करेंगे। भारत दुर्दशा, नासकेतोपाख्यान, बैताल पचीसी, सुख सागर। तो सदल और मिश्र की रचना है मेरे प्यारे बच्चों नासकेतोपाख्यान। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुख सागर, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। बैताल पचीसी लल्लू लाल की है। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। रत्नावली है, रानी नागफनी की कहानी है, विचार विमर्श है, डॉक्टर रसक रंजन है। ठीक है, तो रानी नागफनी की कहानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये छायावादोत्तर काल की रचना है। ठीक है, और छायावादोत्तर काल को शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, छायावादोत्तर काल को शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों रत्नावली। तो रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली मेरे प्यारे बच्चों रत्नावली विचार विमर्श और रसज्ञ रंजन, ये तीनों रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, और रानी नागफनी की कहानी रचना है हरिशंकर प्रसाई की। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं। सदा सुखलाल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, राय कृष्ण दास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। राय कृष्णदास छायावादी युग के कवि हैं। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इन जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लोकायतन के कवि हैं। तो लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, अज्ञेय की है। तो ये धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को और सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, कुंवर नारायण ये आधुनिक काल के कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और अज्ञेय। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है
दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जन शब्द आ गया है, राष्ट्र शब्द आ जाए, पृथ्वी शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। इसके बाद है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या यानी जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना है लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, एक ही करना है इसमें से, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ने ना जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल की भी, चंपे के भी। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है, आज के भारतवर्ष के निर्माण में किनका सहयोग रहा है? तो आज के भारतवर्ष के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसी अनेक मानव जातियों का सहयोग रहा है। फिर है, उपादान और बकुल शब्दों के अर्थ लिखिए। उपादान का अर्थ है सामग्री या आधार। बकुल एक प्रकार का फूल है जो सुंदरता और सुगंध के लिए जाना जाता है। इसके बाद है, किसने किसको महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या जिसकी रेखा खींची हुई है इसकी करना है आपको, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है। यहाँ के पशु पक्षियों, वृक्षों और स्मृतियों में हमारे इतिहास की अनेक कहानियाँ छुपी हुई हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में कितना जानते हैं और क्या उनका सही अर्थ समझ पाते हैं। यह भारत की विविधता और गहराई को दर्शाता है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपा निधान संधान शंभु हिये की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी, सकुचत एचित अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। तो उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। तो गंगा अवतरण पाठ का नाम है, लेखक का नाम है यानी कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हम आपको पूरी बता देती हैं, ठीक है। व्याख्या इसकी पूरी देख लेते हैं कैसे लिखना है। दया के भंडार ज्ञानी भगवान शिव शंभु ने गंगा के हृदय की बात जान ली। उन्होंने अपनी इच्छा से गंगा को अपने सिर पर स्थान दे दिया। उनके शिव के अंग को छूकर संकुचित होती है, ऐंठती है और सुख के साथ लज्जित होती है। वह शिव की जटाओं के समूह में बर्फ की चोटी यानी हिमकूट जैसे घने जंगल में सिमट कर समा गई, ठीक है। यह है व्याख्या। इसके बाद है, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा और शिव जी का किस रूप में वर्णन किया गया है? तो इन पंक्तियों में गंगा को शिव जी की संगिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गंगा की लहरें शिव जी के सिर पर चढ़ती हैं जो उनके आदर और प्रेम को दर्शाती हैं। शिव जी के जटाजूट में गंगा की गहराई और सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। शिव जी और गंगा के प्रेम और एकता की भावना को व्यक्त किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न,
प्रस्तुत पद्यांश में शिव जी ने गंगा को अपने शरीर पर किस रूप में स्थान दिया? तो शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर ठाम स्थान दिया। यह दर्शाता है कि गंगा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह उसे अपनी आराधना और सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वो वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम? श्रद्धामनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। उपरोक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो उपरोक्त पद्यांश में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची हैं? परिधान एवं मृदुल शब्द वस्त्र एवं कोमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, जिनमें से उनका कोमल अधकुलांग ऐसे दिख रहा है जैसे घने बादलों के बीच कोई गुलाबी रंग की बिजली चमक रही हो, और उनका मुख पश्चिम दिशा के आकाश में जब काले बादल घिर जाते हैं और डूबते सूरज की लालिमा उन बादलों को चीर कर दिखाई देती है, तो वह दृश्य जितना मनमोहक होता है, श्रद्धा का मुख भी उतना ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में है कवि का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत महादेवी वर्मा। तो इन सभी का वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 है, कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी की कथावस्तु को संक्षेप में बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का है। अथवा बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक शब्द का उत्तर दीजिए। 5 अंक का है, शब्द सीमा 80 शब्द हैं। तो ये खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग, तो इसको आप तैयार करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है अर्थ। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना ही अरे पुत्र व धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना ही अरे सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में फंस करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त यह उच्च न्यायालय की सेवा में ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली के 13वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलेट एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे खा नंबर है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। ठीक है। सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शन अभ्युपेति, नभ मेघों से ढका है, आकाश मेघों से ढका है, इस कारण न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहे हैं। धरा यानी पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, अंधकार से लिपि दिशाएं नहीं चमक रही हैं। ठीक है। ऋतुवर्णम के वर्षाखंड से लिया गया है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न करना रहेगा, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। फिर 10 का और खा गा है, श्रृंगार अथवा हास्यरस 2 अंक का, अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार 2 अंक का,
हर गीत का अथवा बरवे छंद 2 अंक का। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर यहाँ से मिलेंगे। बेरोजगार की समस्या, भारतीय कृषक की समस्याएं, राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी, विज्ञान और आधुनिकता। तो मैं आपको बता दूं, इसका वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 का पहला, सज्जना का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जना। क्या होता है? सत प्लस जना। गायिका का संधि विच्छेद होगा गय प्लस अका। इसके बाद है सैनम का संधि विच्छेद, तो से प्लस अनम हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, ठीक है। तो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है, विभाव समास है, पीत कमलम में कर्मधाराय है, नीलकंठ में बहुव्रीहि है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए, अथवा किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? पठित्वा में पा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। दत्वा में क्या है? दा धातु है और अक्त प्रत्यय है। पठ धातु है, इसमें अक्त्वा प्रत्यय है। दत्ता में दा धातु है, अक्त प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो पित्वा में पा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। हसनियम में हस धातु है, अनियर प्रत्यय है। और गुणवान में गुण शब्द है, मतुक प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है इसका, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। रमेश पादेन खज्जा, यानी रमेश पैर से लंगड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति हो जाएगा। नमो भगवते वासुदेव, इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। और छात्राणाम कृष्णा पटु, इसमें मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।